यानी 17 मार्च की रात 8:30 बजे नागपुर में हिंसा भड़क उठी। पथराव, आग, धुआं, धधकती हुई गाड़ियां और देखते ही देखते पूरा शहर जल उठा। नागपुर में हालात तनावपूर्ण हैं। 40 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। पुलिसकर्मी समेत 18 लोग घायल हैं। पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया है और अब तक 55 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हर तरफ पुलिस बल मौजूद है और अभी भी कार्रवाई जारी है। रात से जो खबरें आप सुन रहे हैं उसके मुताबिक विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की कब्र ढाने की मांग की और मुगल बादशाह का पुतला फूका। इसके बाद दूसरे समुदाय के लोग आ गए, उन्होंने पथराव किया और तोड़फोड़ शुरू हो गई। लेकिन इस हिंसा की सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई वो है जो मीडिया और प्रशासन आपसे छुपा रहा है। कल यानी 17 मार्च को जब महाराष्ट्र के कई जगह पर बजरंग दल और वीएचपी प्रदर्शन कर रहे थे, तभी नागपुर के प्रदर्शन में औरंगजेब की तस्वीर के साथ साथ उस चादर को भी जलाया गया जिस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। मीडिया और प्रशासन ये कहकर गुमराह कर रही है कि कुरान जलाने की अफवाह के बाद हिंसा शुरू हो गई। प्रदर्शन में सिर्फ औरंगजेब का पुतला जलाया गया था, जबकि वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुरान की आयतों वाली चादर जलाई जा रही है, उस पर डंडे मारे जा रहे हैं। हिंसा के पीछे की वजह कुरान जलाने की अफवाह को बताकर पूरा इल्जाम मुसलमानों पर डाल दिया गया, जबकि घटनास्थल से जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें नकाबपोश उपद्रवी गाड़ी पर हमला करते हुए दिख रहे हैं, तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा है। अब इन नकाबपोशों को मुसलमान बता दिया जाएगा और इनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी जाएंगी। दरअसल इस हिंसा की तैयारी कई दिन से चल रही थी। नफरती बयानबाजी के जरिए लोगों को उकसाया जा रहा था और हिंसा के बाद भी अभी मामला शांत नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी प्लानिंग कुछ और ही है। वो प्लानिंग है मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र तोड़ने की। कल नागपुर में जो हिंसा हुई वो तो सिर्फ शुरुआती रुझान है। इस हिंसा को समझने के लिए पिछले 1 महीने से सिलसिलेवार ढंग से हुई घटनाओं को समझना होगा, जिसके बाद आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी। पिछले महीने की 14 फरवरी को एक फिल्म रिलीज होती है छावा, जिसमें दिखाया गया कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा और बहुत ही क्रूर तरीके से संभाजी महाराज पर अत्याचार किए। इस फिल्म ने लोगों के जहन पर इतना असर डाला कि फिल्म को देखने के बाद बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब थिएटर में रोने लगे, नारे लगाने लगे। फिल्मों के पोस्टरों पर दूध चढ़ाया जाने लगा। हिंदू और खासकर मराठाओं पर फिल्म का असर देखते हुए नेताओं ने इसका फायदा उठाना शुरू किया और राजनीतिक बयानबाजी शुरू कर दी। सतारा से भाजपा सांसद उदयराजे भोसले ने बादशाह औरंगजेब की कब्र को ढाने की मांग की। कहा, एक जेसीबी मशीन भेजकर औरंगजेब की कब्र को गिरा दो। वो एक चोर और लुटेरा था और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मांग का समर्थन कर दिया। महाराष्ट्र के नफरती मंत्री नीतेश राणे 13 मार्च 2025 के दिन कोकण में एक जनसभा को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास 5 साल का वक्त है। हम पहले औरंगजेब की कब्र हटाकर गायब कर देंगे और बाद में इसकी खबर मीडिया को देंगे। इसके साथ ही ये भी कहा कि ये कार्यक्रम जरूर होगा। आग में घी डालते हुए तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह पुणे पहुंचे और मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की। साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चिट्ठी लिखकर कब्र के रखरखाव पर खर्च होने वाले पैसे का हिसाब मांगा और कहा कि हमारी संस्कृति का दमन करने वाले की कब्र पर हम टैक्स पेयर्स का 1 भी रुपए खर्च नहीं किया जाना चाहिए। शिवाजी महाराज की जयंती पर पुणे में नीतेश राणे ने कहा कि सरकार अपना काम करेगी, हिंदुत्व संगठनों को अपना काम करना चाहिए। जब बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था तब हम एक दूसरे से बैठकर बात नहीं कर रहे थे। हमारे कारसेवकों ने वही किया जो सही था। नीतेश राणे ने खुले और साफ लफ्जों में कह दिया कि हिंदू संगठन को जाकर औरंगजेब की कब्र को ढा देना चाहिए, जिस तरह कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढाया था। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर कल यानी सोमवार 17 मार्च को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही ये चेतावनी दी कि कब्र नहीं हटाई गई तो इसका भी हश्र बाबरी मस्जिद जैसा होगा। हिंदू संगठन छत्रपति संभाजी नगर जिले में मार्च करेंगे और कब्र को ध्वस्त कर देंगे, यानी कब्र पर हमला करके उसे जबरदस्ती तोड़ देंगे, जिस तरह बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया था। इसके बाद छत्रपति संभाजी नगर में बादशाह औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि बादशाह औरंगजेब की कब्र भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई के संरक्षण में है और वक्फ की संपत्ति भी है। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। इस हिंसा के पीछे किसे जिम्मेदार माना जाना चाहिए? वो फिल्म जिसने इतिहास में हुई घटनाओं को अधूरे तरीके से दिखाया, या फिर वो नेता जिन्होंने फिल्म के बहाने 400 साल पुराने मुद्दे पर राजनीति की दंगे भड़काने वाले भाषण दिए और लोगों को दंगों के लिए उकसाया?